हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, वैसे तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि हिंदी क्या थी। ठीक है, अपना आप में एक भाषा थी, है ना। और भाषा के साथ साथ उसमें कुछ चिन्ह होते हैं ना। कोई भी एक भाषा होती है तो उसमें क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, राइट। और लिपि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि लिपि क्या थी, है ना। देवनागरी लिपि थी, इस तरह से। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आय की चर्चा करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपको पता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वैसे तो अपना आपने बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा भी है, लेकिन इसको किसी और दिन कवर कर लेंगे। ठीक है, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे शब्द को। ठीक है, शब्द के भेद कितने होते हैं, ठीक है, और इनको अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं शब्द से, है ना। शब्द आपको पता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक, जैसे क, म, ल, कमल, राइट। ये अपना आप में एक सार्थक शब्द है, इसका अपना आप में एक मीनिंग है ना। अगर बात की जाए इसी कमल को हम लिखते हैं ला, मा, का, लमक, तो ये अपना आप में क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, तो यही से हमको दो बातें और समझ में आती हैं कि जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के हो सकते हैं, कि सार्थक और निरर्थक। ठीक है, ऐसे ये नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ, चाय वाय रोटी बोटी कंकड़ वंकड़। ठीक है, यानी चाय रोटी कंकड़ जितने भी तीनों वर्ड्स हैं, ये इतना अपने सार्थक शब्द हैं, इनका अपना अपना मीनिंग है, राइट। जबकि वर्टी या वाय या वंकड़, इनका कोई भी इतना अपना मीनिंग नहीं है, तो इनको हम निरर्थक शब्द बोल सकते हैं, राइट। तो शब्द आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को जिसका अपना मीनिंग हो, ठीक है, एक अपना अर्थ हो, राइट, उसको हम शब्द कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है शब्दों के भेद की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, या फिर एनी अदर कोई भी, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी, के बी एस, ठीक है, वहाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। जैसे अगर बात की जाए शब्दों के भेद की, तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, निष्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं शब्द के? 5 भेद होते हैं, राइट। अब होते हैं कौन कौन से, इनको देख लीजिए एक बार। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तत्सम, तद्भव, देशीय देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, ये 5 टाइप के शब्द होते हैं, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मतलब याद नहीं करना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, बहुत से बच्चे इनको, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, इनको लर्न करते हैं कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक है, हमको ये क्या करना है इसमें, ठीक है, लर्न नहीं करना है, केवल कंसेप्ट समझना है। ठीक है, क्योंकि शब्द कोई लिमिटेड तो है नहीं, तत्सम तद्भव, है ना, हजारों करोड़ों हैं, मतलब हजारों लाखों करोड़ों होंगे। ठीक है, लेकिन कोई कंसेप्ट ने कुछ देख करके हमको पहचानना है। ठीक है, वो कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो बात हम करेंगे पहले इन वर्ड्स की। ठीक है, ये जो लिखूंगा ना, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, निष्पत्ति, इनका कुछ अर्थ हम समझेंगे। ठीक है, कि ये होते क्या है अपने आप में, है ना। तो इनका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम एवं उद्भव और निष्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, ठीक है, तो पहले इन शब्द को हमको समझना होगा। ठीक है, कि उत्पत्ति का मीन क्या है अपने आप में, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव और निष्पत्ति का मीन क्या है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं पहले, यहाँ से समझ लेते हैं, राइट। ये लिखा हुआ व्युत्पत्ति, उत्पत्ति सॉरी। तो उत्पत्ति मीन्स होता है जिसका एक कारण हो। ठीक है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनना, इसका एक ही कारण होगा, है ना। और बीज से पौधा बनना, इसका भी एक कारण है कि पौधा बना है, साथ बीज से बना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने आप में उत्पत्ति होना, है ना, जिसका एक कारण हो, राइट। नेक्स्ट लिखा है इसमें व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति मीन्स जिसका कोई कारण ही ना हो। ठीक है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, क्या हुए, ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, कोई कारण नहीं है। ठीक है, कोई एक कारण नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति, जिसका कोई कारण ना हो। ठीक है, जो स्वयं उत्पन्न हो, जिसका कोई कारण ना हो। नेक्स्ट लिखा है निष्पत्ति। निष्पत्ति मीन्स जिसके 2 से अधिक कारण हो। ठीक है, उत्पन्न होने के 2 से अधिक कारण हो, राइट। और इसमें नेक्स्ट लिखा है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब यहाँ गम लिखा हुआ है, गम मीन्स होता है जाना। ठीक है, संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, गम मीन्स जाना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, यानी कि जो शब्द हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बोले जा रहे हैं या उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे आगत में। उद्भव, उद्भव मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पन्न होना। ठीक है, जो शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुआ, उत्पन्न हुए, ठीक है, उनको बोलेंगे उद्भव।
राइट। ये वर्ड्स आपने कुछ समझ लिए कि टर्म्स क्या थी। अब हमको समझना था ये, ठीक है, ये जो 5 टाइप थे, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर, इनको थोड़ा थोड़ा और समझ लेते हैं ना। वैसे इनकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिर भी वर्ड्स का मीनिंग क्या है इनको डिफाइन कर रहे हैं हल्का हल्का ना। तो यहाँ जैसे लिखा है देशज, ठीक है, देशज में जा लिखा हुआ है। जा मीन्स अपने आप में होता है जन्म लेना, है ना। जा का मीन होता है जन्म लेना। तो वे शब्द जो देश में जन्म है या देश में जन्म लिया है उनको देशज या फिर देसी शब्द कहा जाता है ना। जैसे फावड़ा, खुरपा, ना, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो अपने देश में ही जन्मे, राइट। तो उनको देसी शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं से हमको एक बात तो समझ में आती है कि जा मीन्स होता है जन्म लेना, है ना। पंख मीन्स होता है कीचड़, अर्थात कीचड़ में जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं कमल, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझना है, जा मीन्स होता है जन्म लेना, देश मीन्स अपने देश में, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको समझनी है। ऐसे ही विदेश से सेम है, यहाँ भी जा धातु है, तो जा मीन्स होता है जन्म लेना, ठीक है। विदेश में यानी बे शब्द जिसने विदेश में जन्म लिया यानी बाहर से आ गए हैं, ठीक है, उनको विदेशी या फिर विदेशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है आगत शब्द। आगत होते हैं बाहर से आए हुए वर्ड्स, राइट। अब जो हमको पढ़ना है, ठीक है, अब स्टार्ट करना है हमको संकर शब्द से, ठीक है। मतलब बहुत छोटा सब टॉपिक बोल सकते हैं इसको ना। संकर शब्द होता क्या है, ठीक। तो दो अलग अलग भाषा के शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, राइट। जैसे रेलगाड़ी, रेल अपने आप में क्या है, इंग्लिश का वर्ड है। गाड़ी अपने आप में हिंदी का वर्ड है, ये तद्भव शब्द है ना। तो तद्भव शब्द है और इंग्लिश का वर्ड है, मिल करके क्या बन गया, एक शब्द बन गया जिसको हम बोल रहे हैं संकर शब्द, ठीक है। ऐसे रेल यात्री, इंग्लिश का वर्ड है रेल, यात्री संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो दो वर्ड्स मिल करके एक न्यू वर्ड बना रहे हैं, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं संकर शब्द, ठीक है। दो भाषाओं के शब्द मिल करके संकर शब्द बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे टिकट घर, राइट, डाकघर, तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। तो ये मिल करके क्या बना रहे हैं, एक शब्द बना रहे हैं जिसको हम संकर शब्द बोल रहे हैं, राइट। अब ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में जो है तत्सम शब्दों की पहचान, ठीक है, इनको पहचानना किस तरह से, ठीक है। मतलब लाखों करोड़ों शब्द है ना तत्सम शब्द, ठीक है। अब उनको पहचानना कैसे है, ठीक है, एग्जाम में कैसे हमको मतलब टिक कर कर आना है, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड शब्द तो है नहीं, है ना, लाखों करोड़ों शब्द हैं। लेकिन फिर भी कुछ कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप देखते ही उनको मतलब समझ जाओगे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, विद कंसेप्ट उसको क्लियर करूँगा, ठीक है।